ओम श्री गणेशाय नमः। जय बाबा जी। गुड मॉर्निंग। टॉपिक हमारा चल रहा था केमिस्ट्री में बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में लास्ट टाइम हमने देखा था पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर 1 से 118, 1 to 118 तक का एटॉमिक नंबर हमने देखा है। आज हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्पेशली आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले हम लोग उसका 1 to 118 का जो आउटर सेल होता है उसको राइटिंग करेंगे। उसके बाद में आपको समझाऊंगा कि वो आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके हेल्प से राइटिंग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आज का टॉपिक है पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट टाइम जो हमने देखा था वो था एटॉमिक नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन 1 था तो मैंने लिखा 1s1, 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 एंड 7s1। ये आपका हाइड्रोजन, आपका जो हाइड्रोजन का जो ग्रुप है जिसमें आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल मतलब फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ और सेवंथ है। हाइड्रोजन फैमिली में यानी हाइड्रोजन का जो पूरा ग्रुप है उसमें आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हिंदी बोलते हैं अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एटॉमिक नंबर तो कॉमन है, लेकिन आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में मैक्सिमम जो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे आपके आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व होंगे। 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। सिमिलरली अब आपका हीलियम जो कि आपका 1s2 है, ये आपका हीलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। सबसे पहले आप लोग जब लेक्चर को देखते हैं तो ध्यान से पहले ऑब्जर्व करते रहो कि सर बता क्या रहे हैं। सबसे पहला काम है कि हम लोग जो ब्लॉक लिखे हैं जिसमें दो ग्रुप लिखा है मैंने, ये कौन सा ब्लॉक है? ये एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक में दो ग्रुप है, पहला ग्रुप आपका S1 है और सेकंड ग्रुप आपका S2 है। S1 का मतलब है S ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है और S2 का मतलब है कि S ऑर्बिटल में सेकंड इलेक्ट्रॉन गया हुआ है। S1 का मतलब जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाता है ऑर्बिटल में तो उसको हम लोग कहते हैं S में फर्स्ट का जाना जो कि क्लॉकवाइज होता है, तो वो आपका क्या हो गया, जिस शो करते हैं हम लोग प्लस हाफ से, उसको बोलते हैं S1। और जब S में सेकंड एंटर करता है तब उसको हम लोग कहते हैं S2, क्योंकि एक टाइम पे केवल एक इलेक्ट्रॉन का इंफॉर्मेशन होता है। जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गया तो S1, तो S1 मतलब केवल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का जाना, लेकिन जब सेकंड जाता है तो बोलते हैं उसको हम लोग S2। यानी हम ये ना सोचे कि S2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, S2 का मतलब ओनली सेकंड इलेक्ट्रॉन का इंफॉर्मेशन है। तो S ब्लॉक में, तो ये कौन सा ब्लॉक आपका हो गया? ये आपका हो गया S ब्लॉक हो गया। और S ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? दो ग्रुप हैं। और आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलिए तो एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए, 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। ये आपका आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, किसका? S ब्लॉक का आ गया। एक बार नाम बोल लेते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि रुबिडियम का, क्वेश्चन ने पूछा हमसे रुबिडियम का आउटर सेल है, 4 ऑप्शन दे दिया और पूछा रुबिडियम का आउटर सेल है, तो हमको मालूम है कि बस कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। रुबिडियम किस नंबर पे है? 5 नंबर पे है, तो उसका आंसर होगा 5s1। हम लोग को आपका जो S ब्लॉक का आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ही सिंपल है, 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 एंड 7s1। और आपका S2 जो है वो आपका 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 एंड 7s2 है। यानी 1s1 से 7s1 नीचे आना है और आपका 1s2 से 7s2। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था एम्स, जो लास्ट टाइम आपका एम्स हुआ था, फ्रांसियम पूछा गया था कि फ्रांसियम के आउटर सेल के बारे में बताइए।
तो फ्रेंसियम का आउटर सेल क्या हो गया आपका 7s1 हो गया। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। हीलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। अब हम बात करते हैं आपका हीलियम। हीलियम एक्चुअली में एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, लेकिन नोबल गैस कैरेक्टर के कारण से पीरियोडिक टेबल में उसको नोबल गैस के साथ नियॉन के ऊपर रखा गया है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम ये आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल, यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल में जो ओनली फर्स्ट एनर्जी लेवल में है वो केवल दो एलिमेंट है, वो आपका हाइड्रोजन एंड हीलियम है। चलिए अब इसके बाद में हम आते हैं एस के बाद आता है पी, लेकिन चूंकि डी बीच में है तो पहले डी को गौर कर लेते हैं। हम लोग को लास्ट क्लास बता चुके थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी आपका जो फोर्थ एनर्जी लेवल है, फिफ्थ एनर्जी लेवल है, सिक्स्थ एनर्जी लेवल है और सेवंथ ये आपका डी है। 21 लास्ट में बता चुके थे 21 टू 30 एटॉमिक नंबर, लास्ट में बता चुके आपको कि 21 टू 30 जो एटॉमिक नंबर है वो पूरी तरह से आउटर सेल 3d 4s को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? 3d 4s, यानी हम 3d बोलते हैं लेकिन उसका पूरा सीक्वेंस क्या होगा? 3d 4s, जो कि 4s 3d है इसलिए 4s आ गया ना। 4s का मतलब उसका फोर्थ एनर्जी लेवल है, 4s का मतलब उसका फोर्थ वाला पीरियड है, क्योंकि हम लोग लास्ट नंबर देखते हैं। आउटर सेल का मतलब होता है, जैसा मैंने बोला, आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी ब्लॉक एलिमेंट है तो 3d, लेकिन उसका आउटर सेल क्या हो गया? 4s, तो फोर्थ वाले पीरियड में आ गया। एटॉमिक नंबर 39 टू 48, एटॉमिक नंबर 39 टू 48 आपको याद होगा लास्ट में। 39 टू 48 ये आपका 4d 5s है। ये क्या है आपका? बोलिए 4d 5s है। डी, तो हम लोग क्या, हम आउटर सेल जैसे हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं तो हमारी हैबिट होती है 1s1 2s1, इसका मतलब 1s1 टू 7s1 और 1s2 टू 7s2। जब डी की बात करते हैं तो डी का स्टडी जो होता है, डी का व्यू लेफ्ट टू राइट होता है, तो आपने 3d 4s बोला, 4d 5s बोला, और उसके बाद जो एटॉमिक नंबर 57, 57 के बाद में 58, 57 के बाद में 58 जो एटॉमिक नंबर है 58 टू 71 ये आपका लेंथेनॉइड हो गया था। क्या हो गया था आपका? लेंथेनॉइड, जो कि आपका एफ ब्लॉक में आ गया था। किसमें आ गया था? एफ ब्लॉक में। लेकिन जो पीरियड नंबर है वो आपका 6th पीरियड ही कहलाएगा ये, यानी एफ ब्लॉक में किससे आ गया? 6th पीरियड से आ गया। 71 के बाद में 72, 71 से लेके 80 तक ये आपका जो एटॉमिक नंबर है ये फिर से वापस आपका डी ब्लॉक में आ गया। तो डी ब्लॉक का आउटर सेल क्या क्या हुआ? 3d 4d, इधर क्या लिखेंगे? 5d, और 5d है तो क्या लिखेंगे? 6s। एटॉमिक नंबर अब यहाँ पे आता है हम लोग का 89, क्या आ गया आपका? ये 89 आ गया। अगर मैंने बोला 89 जो कि एक्टिनियम का था, और 57 क्या था आपका? लैंथेनम का। 89 के बाद में 90 से 103, 90 से 103 करते हैं, 90 टू 103 ये आपका कहलाता है एक्टिनॉइड। क्या कहलाता है आपका? एक्टिनॉइड। ये भी आपका एफ ब्लॉक का है और आपका ये 7th वाले पीरियड से बिलोंग करता है। 58 टू 71 ये हमारा 4f है, ये हमारा क्या है? 4f, तो आउटर सेल क्या हो गया इसका? 4f हो गया। और 90 टू 103 इसका आउटर सेल आपका हो गया 5f हो गया। जैसा कि आज का टॉपिक है आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम बार बार फोकस कर रहे हैं आउटर सेल में। आउटर सेल में एस ब्लॉक में दो ग्रुप है, दो ग्रुप में 1s1 टू 7s1 एंड 1s2 टू 7s2। डी ब्लॉक की जब बात करते हैं तो डी ब्लॉक में 4 ग्रुप, 4 पीरियड्स हैं। आपका जो डी है उसमें हम लोग 4 पीरियड्स लेंगे, 4 मतलब इसमें लेफ्ट टू राइट। उसका स्टडी कैसा हो? लेफ्ट टू राइट। 21 टू 30 जो एटॉमिक नंबर है पूरा वो 3d है, लेकिन उसका सीक्वेंस पूरा होता है 3d 4s। 39 टू 48 आपका 4d 5s है। 57 के बाद में 58 टू 71 आपका 4f आउटर सेल को शो करता है, और देन 72 80 यानी 57 72 80 5d को फॉलो करता है। उसके बाद में आपका 89 के बाद 90 टू 103 आपका 5f आउटर सेल को फॉलो करता है, और 103 के बाद 104 टू 112 ये आपको फॉलो करता है 6d, और 6d तो क्या हो जाएगा आपका? ये 7s। जैसे मैंने 7s बोला तो उसका पीरियड नंबर क्या है? 7 है। 6s बोला तो 6th है, तो
आउटर सेल में क्या देख रहे हैं हम लोग, आउटर सेल ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। डी ब्लॉक की मेन बात क्या है, 3D 4D 5D 6D, और एफ ब्लॉक की मेन बात क्या है, आउटर सेल 4F और 5F है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, एस ब्लॉक 1S1 to 7S1 एंड S2 1S2 to 7S2। एक बार नाम बोल लेते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हीलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। 1S2 जो कि हीलियम है, जो कि पीरियोडिक टेबल में, किताबों में आपका नोबल गैस में लिखा हुआ है क्योंकि उसका कैरेक्टर नोबल गैस है, लेकिन हीलियम जो आपका एलिमेंट है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है और उसका आउटर सेल है 1S2। ये आपका हीलियम है, ये आपका हीलियम। उसके बाद में डी ब्लॉक में आते हैं। डी ब्लॉक में 4 पीरियड हैं और 3 ब्लॉक का लेफ्ट टू राइट व्यू करो तो 21 to 30 3D, 39 to 48 4D, 57 70 to 80 5D, 89 104 to 112 आपका 6D। 3D 4S बोलने का सीक्वेंस क्या होगा, रूल के अकॉर्डिंग, जो अब्बा का रूल जिसके बाद बताऊंगा आपको मैं। 3D तो फिलहाल तो आउटर सेल बोल लो। डी में कितने डी हैं, 4 डी हैं। कौन कौन से डी हैं, 3D 40 5D और 6D। एफ पे कितने एफ है, 2 एफ है। डी का स्टडी, एफ का स्टडी लेफ्ट टू राइट होता है। डी का स्टडी एंड एफ का स्टडी कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। तो डी में आपका 3D 40 5D 6D हो गया। एफ में आपके 2 आउटर है, एक आपका 4F और एक आपका 5F। अब हम किस में आते हैं, अब आते हैं पी में। जब पी में आते हैं, एस ब्लॉक हो चुका है, ये आपका डी ब्लॉक हो चुका है, ये आपका एफ ब्लॉक हो चुका है। पी का जो आउटर सेल है वो सेकंड एनर्जी लेवल से है, सेकंड एनर्जी लेवल है पी। तो पी की बात कर रहा हूं मैं, तो पी की बात करेंगे तो ये आपका आउटर सेल 2s2 2p1। क्या बोला मैंने, 2s2 2p1। नेक्स्ट फिर मैंने बोला 2s2 2p2, 2s2 2p2। फिर हमने बोला 2s2 2p1। तो इसका आउटर सेल एक्चुअल में बोलने का लैंग्वेज में p1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, p1। लेकिन चूंकि p के पहले s आता है तो s क्या है, कंप्लीट है। तो 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3। 2s2 2p1 का मतलब है कि p जिसमें कि 3 ऑर्बिटल है और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं। p में जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गया तो उसको हम लोग बोल रहे हैं p1। जैसा p ऑर्बिटल, जैसा कि p ऑर्बिटल में यहाँ पे शो कर रहा हूँ, अगर सपोज कर लो कि ये आपका p ऑर्बिटल है तो p में तुम्हारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। नाम दे दो इसका, ये आपका हो गया px एंड py एंड pz हो गया। अगर सपोज कर लो आपने किसी भी एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन लिया तो वो आपका हो गया p1, लेकिन p के पहले s क्या है, कंप्लीट है। तो 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5, 2s2 2p5 एंड 2s2 2p6। सबसे पहले पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। पी ब्लॉक में 2s2 2p1, इसका मतलब पूरा ग्रुप आपका 2s2 2p, आपका 2s2 2p1। जैसे आप थर्ड पे आएंगे तो 3s2 3p1। तो आपका आउटर सेल क्या होगा, 2s2 2p1। ये आपका क्या है, बोरॉन फैमिली है, कार्बन फैमिली है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली जो कि फ्लोरीन है, और नोबल गैस फैमिली जो कि नियोन है। हीलियम को मैंने क्यों नहीं रखा था वहां पर, क्योंकि हीलियम का आउटर सेल जो होता है वो एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। हीलियम 1s2 है, जबकि आपका नोबल गैस जो है नियोन, वो आपका नोबल गैस है, वो आपका क्या है, आपका नोबल गैस है, पी ब्लॉक का है। बोरॉन फैमिली, अगर मैं बात कर रहा हूं बोरॉन फैमिली, तो बोरॉन फैमिली 2s2 2p1। अब इसके नीचे आ जाओ तो क्या होगा, ये 3s2, ये आपका हो गया 2s2 2p1, और ये आपका हो गया 3s2 3p1। इसका मतलब ये पूरा p1 है, लेकिन 2p1 3p1 4p1 इधर क्या होगा बोलिए, तो ये आपका हो गया 4s2 4p1, ये आपका हो गया 5s2 5p1, ये आपका हो गया 6s2 6p1, ये आपका हो गया 7s2 7p1। सिमिलरली आपका ये हो जाएगा 3s2 3p2, 3s2 3p2। मैं सो नहीं कर रहा हूं, लास्ट वाला क्या होगा आपका बोलिए, 7s2 7p2। फिर आप इधर बोलिए, ये आपका हो गया 3s2 3p3, और यहां पे लास्ट आपका क्या पहुंचेगा, लास्ट आपका पहुंचेगा 7s2 7p3।
आपका जो P1 है बोरॉन फैमिली जो कि पूरा P1 है, मतलब ये ऊपर नीचे आएंगे तो बस उसका एनर्जी लेवल का नंबर चेंज करो 2 3 4 5 6 7, लेकिन पूरा आपका P1 है। कॉमन मास में 2P1 3P1 4P1 5P1 6P1 एंड 7P1, 2P2 3P2 4P2 2P2 3P2 4P2 5P2 एंड 6P2 एंड 7P2, 2P3 3P3, ये आपका हो गया 4P3, ये आपका हो गया 5P3, ये आपका हो गया 6P3 एंड 7P3। मैंने इसके बिफोर का नंबर आपके जैसे 4P2 लिखा हुआ है तो मैंने 4s2 नहीं शो किया है, यहाँ 5s2 नहीं शो किया है, यहाँ 6s2 नहीं शो किया है। वैसे यहाँ पे आपका 4s2 नहीं शो किया है, यहाँ 5s2, क्योंकि वो पीरियड का नंबर है, उसको आप लगा लेना। नेक्स्ट क्या है आपका 2P4, तो आप नीचे थर्ड एनर्जी लेवल पे आ जाओ। सेकंड में 2, थर्ड में कितना हो गया 3, 3s2 3P4, लास्ट वाला बोलो 7s2 7P4। सिमिलरली आपका हैलोजन फैमिली 3s2 3P5 एंड द लास्ट नंबर बोल लेते हैं, तो ये आपका हो गया 7s2 7P5। अब इधर बोलिए ये क्या हो गया आपका 3s2 3P6 और लास्ट पहुंचते हैं तो ये आपका हो गया 7s2 7P6। अब ये आपके सामने पूरा का पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बेस्ड ऑन आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एस ब्लॉक का आउटर सेल आपका 1s1 to 7s1 है, 1s1 से 7s1 है। आपका एस ब्लॉक में जो सेकंड ग्रुप है, जो s2 ग्रुप है, 1s2 to 7s2 है। डी में आपके 4 एनर्जी लेवल है, 3D आपका 3D 4s, 5D 5 है, 4D 5s, 5D 6s और 6D 7s। एफ में आपके 2 एनर्जी लेवल है, 4f 5f, 4f एंड 5f। बोरॉन फैमिली मतलब पी ब्लॉक में जो है बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन यानी हैलोजन फैमिली और नोबल गैस फैमिली, जिसमें आपका जो फैमिली है ग्रुप नंबर ये P1 है। बोरॉन फैमिली पूरा आपका P1 है। एक बार नाम बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एंड एक न्यू एलिमेंट है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड और न्यू एलिमेंट है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है, न्यू एलिमेंट है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, पोलोनियम एंड न्यू एलिमेंट है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन एंड न्यू एलिमेंट है। और नियॉन। नोबल गैस फैमिली वेरी इंपॉर्टेंट था। नोबल गैस का फर्स्ट मेंबर कौन है? हीलियम है, जो कि एस ब्लॉक है। तो हीलियम, एक बार हीलियम बोल लिया लेकिन एस ब्लॉक है। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन एंड न्यू एलिमेंट। वो न्यू एलिमेंट का नाम क्या था? ऑस्गेनम, जो लास्ट में मैंने बताया था। तो ये हमारा आउटर सेल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि आउटर सेल को लिखते समय हम लोग 4 ऑर्बिटल को फोकस किए थे। वो कौन कौन सा था ऑर्बिटल हमारा? एस, पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल। जब आपका इलेक्ट्रॉन ओनली एस ऑर्बिटल में था, हम पहले बात करते हैं एस में जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तब उसको हम लोग बोल रहे थे S1। और जब आपका एस में सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को मैं डाइजेस्ट कर देता, इसको मतलब नहीं है। आपका मेन मतलब किससे है? सेकेंड इलेक्ट्रॉन से। एस में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किया तो आपने S1 बोला, और जब एस में फर्स्ट एंटर कर चुका था, आपका सेकेंड एंटर किया, तब आपने बोला S2। तो S1 का मतलब है कि S ऑर्बिटल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एंटर होना, और S2 का मतलब है सेकेंड इलेक्ट्रॉन का एंटर होना। सिमिलरली अब आते हैं हम लोग P में आते हैं। तो P में कितने ऑर्बिटल है? P में टोटल 3 ऑर्बिटल है, और 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। फर्स्ट एंटर किया तो हम बोलेंगे P1, सेकेंड एंटर किया तो P2, थर्ड एंटर किया तो P3, उसके बाद में फोर्थ एंटर किया तो P4 एंड P5 एंड P6। हमेशा ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन अबाउट वन इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम, एक टाइम पर केवल एक इलेक्ट्रॉन का इंफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वांटम नंबर की जब बात करेंगे तो आपको पता चले क्वांटम नंबर मतलब होता है एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को शो करने के लिए हम लोग क्वांटम नंबर वर्ड को यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला P, तो P में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 है। 3 में मतलब P1 P2 P3 P4 P5 और P6। लेकिन P1 का मतलब हुआ P में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। P2 मतलब फर्स्ट एंटर कर चुका है,
P2 मींस सेकंड इलेक्ट्रॉन एंटर करना, P3 मतलब थर्ड हो गया, P4 मतलब फोर्थ, P5 हो गया फिफ्थ और P6 हो गया सिक्स्थ। sp अब आते हैं डी में। डी में कितने हैं? डी में आपके डी में 5 ऑर्बिटल्स हैं। डी में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5 ऑर्बिटल्स हैं। और डी में अगर 5 ऑर्बिटल्स है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। s में मैक्सिमम 2, p मैक्सिमम 6, डी में कितना हो गया? 10 हो गया। अगर मैंने बोला D1, अगर सपोज को D1 तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है? बोलो 1 है। वैसे ही आपका f में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 14। तो f का आपका हो गया 14 हो गया। f में कितना होता है? 14, यानी कि 7 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑर्बिटल और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 14। इलेक्ट्रॉन को फिल करने का जो रूल है उसको हम लोग कहते हैं अबोव प्रिंसिपल, उसको हम लोग कहते हैं अबोव। इलेक्ट्रॉन को फिल करने का जो रूल है वो आपका है अबोव और साथ में आपका है हुंड। ये दो रूल से हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। अबोव मतलब होता है, अबोव मींस, मैं सीधा थ्योरी बोलूंगा, भले अबोव नेम ऑफ साइंटिस्ट उससे मतलब नहीं है। अबोव थ्योरी क्या है? तो लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन को फिल करने का क्या है आपका? लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। और आपका जो हुंड है वो आपका है स्टेबिलिटी। हुंड रूल ये कहता है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपका है वो आपका कंपैरिजन टू फुल फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब हो गया कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन फुल फील्ड ऑर्बिटल। हुंड का रूल क्या है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल की मैं बात कर रहा हूं, और हाफ फील्ड बोलने का मतलब क्या हो रहा है? ये आपका ये कंडीशन हाफ फील्ड है, और फुल फील्ड बोलने का मतलब क्या हो रहा है? बोलो ये आपका फुल फील्ड है। तो हुंड रूल क्या है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन फुल फील्ड ऑर्बिटल। फिर से बोल दूं मैं, इलेक्ट्रॉन को फिल करने का दो रूल है, अबोव और हुंड। अबोव क्या है? एनर्जी लेवल है। इलेक्ट्रॉन को फिल करने का लेवल ऑर्डर जो होता है वो आपका लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल होता है। अबोव लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। और हुंड का मतलब हुआ एक स्टेबिलिटी है। हुंड दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिटल में जा रहा है तो स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो स्टेबिलिटी क्या है आपकी? हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन, हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन फुल फील्ड ऑर्बिटल। तो सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं कि अबोव, अबोव का एनर्जी लेवल का ऑर्डर क्या है। तो उसका ऑर्डर आपका है 1s 2s 2p, क्या बोला मैंने? 1s 2s 2p। 1s ओनली 1s है, 1s केवल फर्स्ट एनर्जी लेवल पे खत्म हो जाएगा। 2s 2p, देन हमने बोला 3s 3p, 1s 2s 2p 3s 3p। अब यहाँ 4 से थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। जो एनर्जी लेवल का ऑर्डर है, जो रियल ऑर्डर अबोव के अकॉर्डिंग है, वो मैं बता रहा हूं आपको मैं। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4s 3d एंड 4p। क्या हुआ? 4s 3d 4p। अब गौर करना, d, जब मैंने d का आउटर सेल बोला था यही 3d 4s आया था, यही 3d 4s आया था। तो 4s 3d 4p। अब बोलिए 5s, तो 5s के बाद क्या बोलेंगे? 4d, और 4d के बाद बोलेंगे 5p। अब बोलो आप, यही आपका 4d 5s, यही क्या आया था आपका? 4d 5s आया था। अब आ जाओ कितना? 6s। जब 6s आएगा तब आपका स्टार्ट होता है 4f, और 4f के बाद बोलना आपको है 5d एंड 6p। देन आपका आएगा 7s, 7s के बाद आपका आएगा 5f, 5f आएगा, उसके क्या आएगा? 6d 6d 7p 8s। इतना स्टडी में हमारा पूरा केमिस्ट्री सॉल्व हो जाएगा। केमिस्ट्री में जितना भी केमिकल बॉन्ड है, जितना भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, जितने प्रकार के बॉन्ड हैं, उन सब में आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज होता है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में मैं फिर से कुछ और बातें बताऊंगा, लेकिन मैं फिर से बोल दूं, आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्ड, एनी टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। एस ब्लॉक का आउटर सेल, पी ब्लॉक का आउटर सेल, डी का आउटर सेल, एफ का आउटर सेल। अबोव रूल क्या है? लेफ्ट टू लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन को फील करना। अबोव का जो रियल रूल है उसमें इलेक्ट्रॉन फील किस पे होगा? 1s 2s 2p 3s 3p। लेकिन 4s से थोड़ा सा चेंजेस आएगा, 4s 3d 4p, 5s 4t 5p, 6s 4f 5d 6p, 7s 5s 6d 7p।
जब मैंने 6s लिखा तो 4f 5d 6p, जब मैंने 7s लिखा 5f 6d 7p। अब गौर करिए, D के आउटर सेल की मैं बात कर रहा हूँ। D का आउटर सेल में 3D, तो देखिए 3D 4s है, 3D एंड 4s, तो 4s 3D में फोर्थ एनर्जी लेवल को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ 3D 4s में फोर्थ एनर्जी लेवल है। जब मैं 5s 4D की बात करता हूँ, ये देखिए 5s 4D की बात कर रहा हूँ, तो 5s है तो फिफ्थ एनर्जी लेवल को शो कर रहा है। उसके बाद में आपका 6s 5D, क्या हो गया आपका 5D 6s, तो ये आपका 6s है, ये आपका 5D है। तो ये आपका 6s 5D जो मैंने लिखा ना 6s 5D, वहीं से आपका क्या निकल गया आपका 4f, ये देखिए वहीं से क्या अलग हो गया था आपका 4f आपका अलग हो गया था। फिर आपने लिखा 7s, आपने 7s 6D लिखा, यानी 6D 7s, वहीं बीच में क्या था आपका ये देखिए 4f और 5f जो कि D के बीच में से निकला हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अलग होने के कारण से इसको अलग किया गया है। इनका फिजिकल प्रॉपर्टी लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड जो लास्ट क्लास बता चुके थे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और आपका जो एक्टिनॉइड था वो आपका सिंथेटिक मटेरियल था, सिंथेटिक एलिमेंट था और पूरी तरह से मैनमेड था और आपका रेडियो एक्टिव नेचर के कारण से उसको अलग कर दिया गया था। ये पूरे स्टोरी में आपको बताना चाहता हूँ कि आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे केमिस्ट्री का जड़ है, पूरा बेसिक है, एक फाउंडेशन है। आउटर सेल S ब्लॉक, आउटर सेल P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। D में कितने हैं? 4D हैं, 3D 4D 5D 6D। और F में कितने F है? 2F है, 4F और 5F। 3D जब लिखेंगे तो उसको कंप्लीट, क्योंकि रीजन क्या होता है जब हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो जो उसका बिफोर जो ऑर्बिटल होता है वो तो फुलफिल हो चुका है, इस कारण से हम लोग फोकस करते समय हम लोग 4s 3D, ओके 4s 3D, 5s 4D, 6s 5D, 7s 6D और 4f 5f जो कि आपका F ब्लॉक में आ गया। इसके बाद में एक छोटा सा मैं तुमको एग्जांपल बता रहा हूं नोबल गैस एलिमेंट के बारे में, जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगले क्लास में हम लोग आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के उसके हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, उसको हम लोग और भी समझेंगे कि आंसर हम लोग क्यों दिए। नोबल गैस एलिमेंट आप लोग को अगले लेक्चर में पूरा याद होना चाहिए। तो नोबल गैस एलिमेंट फिर से बोल लेते हैं हम लोग हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और एक आपका नया एलिमेंट जो कि आपका ऑस्गेनम करके जो आपका ओजी। एटॉमिक नंबर 2, ये कंप्लीट ऑक्टेट नंबर है, कंप्लीट नंबर है 2, बोलिए 2, 10, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 10, आर्गन ये आपका हो गया 18, 2, 10, 18, ये आपका हो गया 36, ये आपका हो गया 54, ये 86 एंड 118। जितने भी एटॉमिक नंबर जो फर्स्ट क्लास से पढ़ चुके थे उस एटॉमिक नंबर में हम लोग करना क्या है, जैसे मैंने बोला 3 एटॉमिक नंबर, तो 3 के पहले क्या आता है, 3 के पहले 2 कंप्लीट है तो 3 - 2, इसका मतलब 1 बचा, तो केवल एक इलेक्ट्रॉन ही आपको एंटर करना है, केवल एक इलेक्ट्रॉन ही फिल करना है। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे जो लेक्चर मिलेंगे वो होगा आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ नोबल गैस एलिमेंट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन एंड न्यू एलिमेंट। और उसका मैजिक नंबर आपका है एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86 एंड 118 जो कि आपका कंप्लीट ऑक्टेट को शो करता है। सिर्फ हीलियम आपका कंप्लीट डुप्लीकेट है, बाकी सब कंप्लीट ऑक्टेट है, मतलब वो नॉन रिएक्टिव गैस है और इनके हेल्प स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।